क्या हो अगर जिस हकीकत को हम सच मानते हैं वो असल में किसी और गहरी और ज्यादा डरावनी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा हो। आज हम लोग कहानी टून्स की एक बहुत ही उलझी हुई हॉरर स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो हम देख रहे हैं क्या वो सच भी है, क्योंकि यहाँ एक ही रहस्य दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में खुलता है। देखिए, कहानी शुरू होते ही ना एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन खड़ी कर देती है। हमारे सामने है बहनों के दो जोड़े, और मजे की बात यह है कि एक कैरेक्टर है मीरा जो दोनों ही कहानियों में है, लेकिन दोनों के सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। तो बस आज हमारा काम यही है कि हम उन धागों को ढूंढें जो इन दो दुनियाओं को जोड़ते हैं और देखें कि इस पहेली के पीछे आखिर सच क्या है। तो चलिए, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस रास्ते से चलेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये दो बहनें और दो कहानियां हैं क्या। फिर हम देखेंगे उनके जीने का संघर्ष। इसके बाद बात होगी अंधेरे में होने वाले एक अनुष्ठान की। फिर हम कोशिश करेंगे इन दो दुनियाओं को जोड़ने की, और आखिर में हम पहुंचेंगे सबसे बड़े रहस्य पर। वो है संदूक का रहस्य। तो सबसे पहले बात करते हैं दो बहनें दो कहानियां। यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। देखिए, राइटर ने जानबूझकर हमें कंफ्यूज किया है। वो बिना किसी वार्निंग के एक कहानी से दूसरी कहानी में जंप करते हैं। ये एक बहुत स्मार्ट तरीका है हमें कहानी के मेन रहस्य में खींचने का, कि भाई असली क्या है और वहम क्या। तो चलिए इस कंफ्यूजन को सुलझाना शुरू करते हैं और पकड़ते हैं कहानी का पहला धागा। ये कहानी है ज्योति और मीरा की, उनकी जीने के संघर्ष की। ये कहानी ना बहुत इमोशनल और बहुत ही रियल लगती है। दो अनाथ बहनें जो अपनी विरासत को बचाने के लिए लड़ रही हैं। तो कहानी में हम मिलते हैं ज्योति और मीरा से। ज्योति बड़ी बहन है और मीरा छोटी। दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती हैं। उनके माँ बाप कई साल पहले एक महामारी में गुजर गए थे। उनके पास बस एक लकड़ी का संदूक है जिसमें उनकी माँ की साड़ी रखी है, एक बहुत ही कीमती याद। लेकिन मुश्किल ये है कि उनके अपने रिश्तेदार चाचा चाची और उनका बेटा उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। तो सोचिए, जिस दुनिया ने पहले ही उनसे सब कुछ छीन लिया, वहां उनका असली खतरा कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि उनका अपना ही लालची परिवार है। और ज्योति का ये डायलॉग, ये उसके कैरेक्टर के बारे में सब कुछ बता देता है। वो अपनी बहन पर सख्त इसलिए नहीं है कि वो बुरी है, नहीं, बल्कि ये उसकी एक कोशिश है अपनी बहन को मजबूत बनाने की। वो उसे इस बेरहम दुनिया के लिए तैयार कर रही है, एक ऐसी दुनिया जिसने उसे खुद बहुत गहरे जख्म दिए हैं। वो बस अपनी बहन को बचाना चाहती है, और इसीलिए ज्योति वो जमीन छोड़ने से साफ मना कर देती है। वो कहती है कि ये उसके माँ बाप की आखिरी निशानी है। तो ये जो लड़ाई है ना जमीन की, यही उनकी कहानी का मेन पॉइंट बन जाती है। ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये उनकी यादें हैं, उनकी विरासत है, उनका बॉन्ड है। और ये जो विरासत वाली बात है ना, इसे याद रखिएगा, क्योंकि यही चीज हमें दूसरी कहानी में भी मिलेगी, लेकिन एक बहुत ही अलग अंदाज में। तो अब बात करते हैं अंधेरे में होने वाले उस अनुष्ठान की, तारा और मीरा की कहानी की। जैसे ही हम ज्योति और मीरा की कहानी में थोड़ा इन्वॉल्व होते हैं ना, कहानी एक झटके में हमें वहां से खींचकर एक बिल्कुल ही अलग डरावनी दुनिया में फेंक देती है। गॉथिक हॉरर और सुपरनैचुरल मिस्ट्री की दुनिया। तो अब हम हैं एक डरावनी काली हवेली के अंदर, और यहां भी दो बहनें हैं, तारा और मीरा, और ये दोनों एक बहुत ही अजीब सा अनुष्ठान करने जा रही हैं। सोचिए, हम एक सीधी सादी झोपड़ी से सीधे एक मनहूस हवेली में आ गए हैं। इन बहनों से पूरा गांव डरता है, उन्हें चुड़ैल समझता है, और वो वाकई में किसी अनजान शक्ति से, शायद किसी बुरी शक्ति से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। और उनके इस अनुष्ठान का सामान भी देखिए, एक काली मोमबत्ती, एक अजीब सा गर्म लाल धागा, एक टूटा हुआ आईना, और यहां भी एक बंद लकड़ी का संदूक। देखिए कितना बड़ा बदलाव है। कहां माँ की साड़ी वाली इमोशनल यादें और कहां ये सब डरावनी चीजें। वो लाल धागा तो ऐसा लगता है जैसे उसमें जान हो, जैसे उसकी अपनी कोई मर्जी हो, बहुत खतरनाक। और फिर उनके बीच ये जो बातचीत होती है ना, ये बहुत जरूरी है। ये जो टूटा हुआ आईना है, ये सिर्फ एक शीशा नहीं है, ये एक पोर्टल है, एक दरवाजा है। ये एक टूटी फूटी बिगड़ी हुई हकीकत दिखाता है, या शायद ये वो सच दिखाता है जिसे हम देख तो सकते हैं पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जैसे ही वो अपना अनुष्ठान करते हैं, आईने में एक चलती हुई आंख दिखती है, और वो जो लाल धागा था उसे कोई अनदेखी ताकत जोर से खींचने लगती है। मतलब टेंशन एकदम पीक पर है। उनका अनुष्ठान काम कर गया, उन्होंने दूसरी दुनिया से कांटेक्ट तो कर लिया है, पर उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने किस मुसीबत को बुला लिया है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल,
इन दो दुनियाओं को हम जोड़े कैसे? इनके सुरागों का विश्लेषण करते हैं। यही तो इस कहानी का असली मजा है। ये दो एकदम अलग अलग दुनियाएं आपस में कनेक्टेड कैसे हैं? कहानी हमें हिंट्स तो देती है, पर जवाब आसानी से नहीं देती। तो सवाल ये उठता है कि क्या दोनों कहानियों में जो मीरा है वो एक ही लड़की है? क्या ज्योति और तारा एक ही इंसान है? यही सवाल तो पूरी कहानी की जड़ है। मीरा का दोनों जगह, उस झोपड़ी में भी और उस हवेली में भी होना, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है। अब अगर दोनों कहानियों को साइड बाय साइड रखकर देखें ना, तो फर्क साफ है। एक तरफ गांव की झोपड़ी, दूसरी तरफ डरावनी हवेली। एक में परिवार से जमीन का झगड़ा, दूसरे में कोई सुपरनैचुरल अनुष्ठान। लेकिन दोनों में एक कैरेक्टर मीरा कॉमन है, और दोनों में ही एक लकड़ी का संदूक है। ये चीजें इशारा करते हैं कि इन दोनों के बीच कोई तो कनेक्शन है, कोई ऐसा कनेक्शन जो शायद हमारी समझ से परे है। और अब हम पहुंचते हैं उस संदूक के रहस्य पर, कहानी के खौफनाक क्लाइमैक्स पर। अब वो वक्त आ गया है जब काली हवेली में होने वाला वो अनुष्ठान एक ऐसा राज खोलेगा जो हमारी अब तक की पूरी थ्योरी को हिला कर रख देगा। तो होता यह है कि वो जो लाल धागा है जिसे कोई शक्ति खींच रही है, वो सीधे उस बंद संदूक के पास जाकर रुक जाता है। बहनें बताती हैं कि उनकी मां ने उन्हें इसे खोलने से मना किया था, पर वो जादुई धागा एक चाबी की तरह ताले में घुस जाता है। और फिर वो दोनों संदूक से फुसफुसाकर पूछती हैं, अंदर कौन है? सोचिए, एक कहानी में ये संदूक यादों का खजाना है, और दूसरी कहानी में ये एक जेल है जिसमें कोई खौफनाक चीज कैद है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही रोंगटे खड़े कर देता है। और फिर अंदर से खरोचने की आवाज आती है, जैसे कोई नाखून से लकड़ी को खुरच रहा हो और धीरे धीरे एक शब्द बना रहा हो। मतलब सस्पेंस सोचिए कितना ज्यादा होगा। जवाब आवाज में नहीं आता, बल्कि एक फिजिकल साउंड के तौर पर आता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई चीज बाहर निकलने के लिए तड़प रही हो। और वो नाम जो खरोच कर लिखा जाता है, वो है आईना। बस यही वो ट्विस्ट है जो पूरी कहानी को पलट देता है। संदूक के अंदर से जो नाम आया, वो ज्योति नहीं है, तारा नहीं है, मीरा भी नहीं है, वो है आईना। आईना यानी मिरर। तो इसका मतलब यह हुआ कि संदूक में जो भी शक्ति बंद है, उसका नाम ही आईना है। और ये बात सीधे जाकर उस टूटे हुए आईने से जुड़ जाती है जो अनुष्ठान में इस्तेमाल हुआ था। ये बताता है कि जो भी चीज संदूक में कैद है, उसका ताल्लुक रिफ्लेक्शन से है, पहचान से है, शायद असलियत से ही है। तो कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, आईने के अंदर कौन फंसा है या क्या फंसा है। देखिए, कहानी खत्म हो जाती है, पर हमें कोई जवाब नहीं मिलता। उलझे हुए धागे सुलझते नहीं है, बल्कि कहानी हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो सब कुछ बदल देता है। सोचिए, अगर बहनों में से एक सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, एक आईना है, तो फिर असली कौन है और धोखेबाज कौन? और इसका जवाब शायद उतना ही नाजुक है जितना कि कोई शीशा।